जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, इस समय युग परिवर्तन का समय चल रहा है, तो हर व्यक्ति को अपने कर्मों का हिसाब किताब तो देना है। और ऐसा भी नहीं है कि इस धरती पर आकर कोई व्यक्ति कर्म ना करे, यह संभव है। यानी कर्म तो प्रत्येक व्यक्ति को करना था और प्रत्येक व्यक्ति ने किया भी है। ऐसे में युग परिवर्तन के अंदर जब आपको आपके कर्मों की गठरी के साथ में धर्म युग में प्रवेश करना है, तो यहां एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि आखिर आपके कर्मों की गठरी किस तरह की हो सकती है। क्या हम उन कर्मों की गठरी को लेकर के धर्म युग में प्रवेश करेंगे जहां हमारे कर्म बहुत ही निकृष्ट थे? तो सनातनियों, आज आपको राहु का एक ऐसा रहस्य बताता हूं और इस ब्रह्मांड के 8th डायमेंशन का वो रहस्य बता रहा हूं जो आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। सनातनियों, इस ब्रह्मांड के अंदर 7 ऊर्जाएं हैं और इन 7 ऊर्जाओं के माध्यम से ही हम कर्म करते हैं। और जो कर्म करते हैं वो या तो शुभ होता है या अशुभ होता है, या तो पाप का होता है या पुण्य का होता है, या तो लालच के वशीभूत होता है या परोपकार के कारण से होता है। यानी अच्छे और बुरे दो ही तरह के कर्म होते हैं। ऐसे में जब आप कोई कर्म करते हैं तो आपके कर्मों की एक गठरी बनती है, और उस कर्मों की गठरी को जिस आयाम के अंदर रखा जाता है, जहां से वो कर्मों की गठरी आपका हिसाब किताब संचालित करती है, उसे हम कहते हैं 8वां डायमेंशन, 8th डायमेंशन, अर्थात राहु। और आपने कभी गौर किया है कि राहु को सांप की तरह क्यों दिखाया गया, सांप के फन की तरह क्यों दिखाया गया, और केतु को पूंछ की तरह क्यों दिखाया गया? क्योंकि जो व्यक्ति कर्म कर रहा है उसको उसका फल तो भुगतना है। ऐसे में आपने देखा होगा कि सांप की भी 3 तरह की प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है। पहली प्रकृति के वो सांप होते हैं जो विषैले नहीं होते हैं, अर्थात आपके कर्मों की गठरी भी कुछ लोगों की ऐसी होगी जो कर्म तो उन्होंने किए होंगे, लेकिन उनमें कोई भी स्वार्थ के वशीभूत होकर उन्होंने कोई कर्म नहीं किया। तो ये वो कर्म है जो कर्म उन्होंने किए तो हैं, लेकिन अपने प्रारब्ध के अनुसार, अपनी किस्मत के अनुसार किए हैं। यानी हमेशा प्रकृति को, प्रकृति के नियमों को उन्होंने माना है और अपने कर्मों के अंदर कहीं भी उन्होंने लालच को हावी नहीं होने दिया। तो ऐसे व्यक्ति जो इस संसार में कर्म करते हैं, जिन्हें पता है कि उनकी नियति क्या है और कभी भी वो नियति के विपरीत जाकर कर्म नहीं करते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं उनके कर्म होते हैं वो उस सांप की भांति होते हैं जिसमें जहर नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सदैव प्रकृति के नियमों की अवहेलना करते हैं, उल्लंघन करते हैं उनका, और ऐसे में वो अपने प्रत्येक कर्म को इतना दूषित कर लेते हैं कि उनके प्रत्येक कर्म की सजा उनको मिले, ऐसा प्रावधान वो स्वयं अपने हाथों से अपने जीवन के अंदर करते हैं। तो यहां कर्मों की गठरी फिर उस विषैले नाग के उस फन की तरह बनती है, जहां वो नाग विषैला है और इतना विषैला है कि जहां पर भी जाएगा वहीं वो अपने विष का प्रभाव जरूर दिखाएगा। तो दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जिनके कर्म इतने विषैले होते हैं कि उन्हें कभी भी उन कर्मों से मुक्ति नहीं दी जा सकती। लेकिन सनातनियों, एक तीसरा और कारण होता है यहां पर, कर्मों का एक सिद्धांत होता है। और जानते हैं वो कौन सा सिद्धांत है? वो सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। अगर भगवान भी इस धरा पर आ रहे हैं तो कर्म तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन उनके कर्मों को हम किस श्रेणी में रखेंगे? तो उनके कर्मों को जब राहु की इस गठरी के अंदर वर्गीकृत किया जाता है तो जानते हैं उनके कर्मों को किस श्रेणी में रखा जाता है? उनके कर्मों को रखा जाता है उन सर्पों के नागमणि के स्थान पर। जैसे आपने देखा होगा कि एक सर्प की योनि ऐसी भी होती है जहां उनके नागमणि होती है, अर्थात सबसे उच्चतम अवस्था के अंदर वो होते हैं। ऐसे में जो महापुरुष होते हैं, भगवान जब इस धरा पर आते हैं तो वो जो कर्म करते हैं उनके कर्म इतने श्रेष्ठ और इतने दिव्य होते हैं कि उनके कर्मों की गठरी से
जो एक आभा बनती है वो एक नागमणि के समान होती है, जो संसार को प्रकाशित करने का कार्य करती है। और तीसरे तरह के कर्मों में ये कर्म आते हैं। ऐसे में धर्म युग के अंदर जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो हमारे कर्मों की गठरी का हिसाब किताब तो होना है। तो धर्म युग की अगुवाई कौन लोग करेंगे? धर्म युग की अगुवाई वो लोग करेंगे जिनके कर्म उस नागमणि के समान प्रकाशित हैं। लेकिन उनके साथ में कौन लोग रहेंगे? उनके साथ में वो लोग भी होंगे जिनके कर्म उस सर्प की भांति हैं जहां विष नहीं है। लेकिन जो तीसरे तरह के लोग हैं जिन्होंने अपने कर्मों से केवल और केवल विष बनाया है, उनकी ही दुर्गति इस समय पर इस संसार में इस युग परिवर्तन के अंदर होगी, क्योंकि वो सर्प कभी भी किसी के लिए भी हितकर नहीं है। इसलिए यहां पर भी कर्मों का 3 तरह का सिद्धांत लागू होता है और इन्हीं कर्मों की गठरी को आप कैसे अपने जीवन के अंदर उसको परिभाषित करते हैं कि आपके कर्म किस श्रेणी में आते हैं, या आपको खुद को तय करना है। इसीलिए संसार के अंदर महापुरुष भी आते हैं, पापी लोग भी होते हैं और सज्जन लोग भी होते हैं, लेकिन प्रत्येक का कर्म अलग अलग श्रेणी का होता है। लेकिन चूंकि इस सनातन के सिद्धांत में कर्मों की गठरी को रखा तो 8वें आयाम में ही जाएगा और इस कर्मों की गठरी का हिसाब किताब सबका होता है। तो यहां जो दिव्य कर्म करने के लिए ईश्वर स्वयं जिस धरा पर भगवान के रूप में आते हैं, तो उनके कर्म मणि के समान प्रकाशित होते हैं, जो संसार को प्रकाशवान करने का कार्य करते हैं। इसीलिए सनातन इस कर्मों के सिद्धांत को समझिए। धर्म युग में अगर आप प्रवेश कर रहे हैं तो इस बात की गंभीरता को समझ लीजिए कि कर्मों से कोई बच नहीं सकता। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कर्म किस श्रेणी का करेंगे। जिस श्रेणी का आप कर्म करेंगे आपकी गति उसी तरह की होगी। इसीलिए संसार के अंदर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कर्मों की गठरी को लॉक कर दिया गया है, यानी अब किसी के पास भी सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। सबको अपने कर्मों के आधार पर गति तो मिलनी है। और ऐसे में 2026 से कार्य आरंभ हो चुका है, तो प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर गति तो मिलनी ही है। ऐसे में सनातनियों अपने कर्मों की गति को पहचानिए और अपने कर्मों के अंदर श्रेष्ठता को लेकर आइए, क्योंकि जो कुछ आप कर चुके उसका हिसाब किताब तो हो जाएगा, लेकिन वर्तमान के अंदर भी आप कोई ना कोई कर्म तो अवश्य कर रहे हैं। और ऐसे में वर्तमान का कर्म आपका श्रेष्ठ बने, ताकि आप धर्म युग के अंदर किसी बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए स्वयं को तैयार कर सकें। आपको उस रास्ते पर अग्रसर होना है, ताकि कल्कि के उदय के बाद में जब इस धरा पर धर्म स्थापना का कार्य होगा, तब आप उसमें अग्रणी पंक्ति में खड़े हों और आप अपने स्वयं के जीवन का कल्याण भी अवश्य कर पाए। उम्मीद करता हूं सनातनियों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा कि कर्मों की गति किस तरह से काम करती है और उसका वर्गीकरण किस तरह से होता है। और इससे बेहतर तरीके से मैं आपको आपके कर्मों के बारे में क्या बताऊं, इतना ही पर्याप्त है कि आप समझ लीजिए कि आपको कर्म किस श्रेणी के करने हैं। उम्मीद करता हूं सनातन में मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।